नमस्कार, महालक्ष्मी डायरेक्ट में आप सबका स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। माता लक्ष्मी की तरफ से, महादेव की तरफ से आपके जीवन में बहुत सारा प्यार, धन, ऐश्वर्य आए। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं आज की रीडिंग चालू करूँगी। टॉपिक बताने से पहले रोज की तरह हम जयकारा लगाएंगे, फिर मैं अपना टॉपिक बताऊँगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता। देखिए, कोई भी इंसान कुछ भी काम करके चला जाता है, किसी को हर्ट करके चला जाता है, किसी की कोई वस्तु छीन कर चला जाता है, किसी का पॉकेट छीन कर चला जाता है, किसी के हिस्से का पैसा छीन कर चला जाता है, किसी के हिस्से की ज़मीन लेता है, किसी के हिस्से का घर लेता है, किसी के हिस्से का कोई भी कीमती सामान, चीज़, किसी के हिस्से का प्यार ही क्यों ना हो। तो जब अगला वाला इंसान मजबूर होता है देने के लिए ये सारी चीज़ें, तब वो लेने वाले सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी तो कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर है, इसको कैसे कंट्रोल करना है मुझे पता है। ऐसा जो डेविल सोच वाले जो इंसान रहते हैं, वो ये नहीं जानते कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो अभी सोया नहीं है, उन्होंने आंखें नहीं बंद की है, वो खुली आंखों से देखता है ऊपर से। वो सिर्फ इतना ही पेशेंस क्यों रखते हैं? देखिए, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईश्वर को पहले ऐसे होना होता है कि ईश्वर ऐसे मानते हैं कि तेरा जो पाप का घड़ा है वो भरने दे बेटा, फिर मैं बताता हूँ तुझे कि मेरी लाठी पड़ती है तो कैसे पड़ती है। ऐसी ईश्वर की सोच होती है। तो वो जो पाप का घड़ा जब भरता है, फिर उसके लाइफ के दिन बदलने चालू होते हैं। जब तक किसी के पाप का घड़ा भरने वाला होता है, तब उसे ऐसी ऐसी बुद्धि सूझती है, ऐसे ऐसे काम उसके मन में आते, वो इंसान किसी गलत जगह पर जाता है, गलत संगति में जाता है, गलत दुर्व्यवहार करता है, उसकी सोच ऐसे टर्न होती है। शनिदेव करवाते हैं ऐसे। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसके पाप का घड़ा भर चुका होता है। इसीलिए हमें कुछ भी कर्म से पहले, या हम क्या कर रहे, थोड़ा सोच कर समझ कर करना चाहिए। देखिए, किसी के हिस्से का नहीं खा सकते हम। क्यों नहीं खा सकते? तो इसके पीछे एक स्टोरी है श्री कृष्णा की। मैं बीच बीच में जब कार्ड निकालूंगी तो बता दूंगी क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो ऐसे क्या कर्म होते हैं जिसकी कुछ सज़ा मिलती है, कैसे मिलती है, ये सब हम देखेंगे। देखिए, ये अपने ऊपर नहीं लेना है, ये किसी स्पेसिफिक के लिए हो सकती है रीडिंग। जितने मैसेज आपको मैच करते हैं उतने ही रखने हैं, जितने नहीं करते उसे छोड़ देना। पिछली किसी रीडिंग में पिछली किसी रीडिंग में किसी को हर्ट हुआ, उन्होंने कमेंट करके बताया कि आप अपना देखिए, आप किसके साथ उठते हैं बैठते। तो वो मेरे पिता की उम्र के हैं। तो अंकल जी, आप हर्ट हुए होंगे, इसीलिए सॉरी। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं होते वो आपको नहीं लेना है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैंने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया। जिनके जितने मैसेजेस लगता है कि ये मेरे लिए, उतना ही लेना है।
इसीलिए आपको कहती हूँ पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे गाइड ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग के थ्रू। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री हो चुकी है किसी एरिया में, आपकी गुड हेल्थ है, आपके अंदर करेज है, आपको अपने ऊपर भरोसा है बहुत। आपने कुछ ऐसे लोगों के प्रति बाउंड्री बनाई है जो सिर्फ छीनना जानते। तो यह सब देखकर लोग बहुत जलते हैं आपसे, क्योंकि आपने बहुत सारा गेन किया है ना, तो वो छीनने की कोशिश करते। तो आपने क्या किया? बाउंड्री लगाई। आपने बाउंड्री अपने आप से नहीं लगाई, ईश्वर ने कहा कि बेटा तू ऐसा कर ले। वही हमें बुद्धि देते हैं कुछ काम करने के लिए। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपके पास या आपके घर में ऐसी लेडी होंगी जो एक मदर फिगर हो सकती है, लविंग, केयरिंग, जेंटल, सॉफ्ट विचारों वाली या सॉफ्ट बोलने वाली, जिसका हृदय कोमल है, हार्ट। उसके आने से आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आई। आपके पैशन को जगाती है, आपको आपका पैशन दिखाती है कि किस चीज़ में आप बेस्ट हो क्या नहीं, ये सब गाइडेंस वो आपको देती है। आपकी केयर करती है, आपके प्रति इमोशनल है। ये सब चीज़ें आपके पास भगवान ने दी है। तो इससे भी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये इतना आगे कैसे बढ़ता है। तो इस सोच के प्रति आपके पास सब कुछ है, ये भी सोचकर कोई जो जलने वाले लोग होते हैं ना, वो मौका ढूंढते हैं कि इसके पास से ये कैसे छीन कर हम खाए या फिर हमारे लाइफ में आए ये सब। यहाँ पे 2 कार्ड आए। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप एक स्ट्रांग मैन हो, आपके अंदर बहुत बहादुरी है, आप बहुत होशियार क्लेवर आदमी हो, इंसान हो, आदमी औरत कुछ भी। यहाँ पे जेंडर मायने नहीं, यहाँ पे एनर्जी रीड होती है। यहाँ पे आपके अंदर जो एम्बिशियस हो, जो आप एम्बिशियस पर्सन हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो, क्विकली एक्शन लेते हो किसी भी चीज़ में। आपको किस चीज़ में सक्सेस मिलती है इसका अंदाज़ा पहले से ही आ जाता है। तो आपकी थिंकिंग, आपकी सोच भी बहुत फास्ट है दूसरों से। तो इसी वजह से ही लोग आपके ऊपर नज़रें ऐसे लगा कर बैठे होते हैं, इसका छीन लिया जाए। लेकिन ऊपर से ईश्वर देखता है, ये सब आपको दिया है उन्होंने, क्योंकि आप एक प्योर आत्मा हो। जो लोग प्योर आत्मा के होते उसके प्रति कुछ भी छल कपट करो, कुछ भी करो, जितना लोगों ने छीना है उससे 10 गुना भगवान आपकी लाइफ में देते हैं, क्योंकि आप एक प्योर इंसान हो, प्योर हार्ट के हो, आपके इंटेंशन प्योर है। इसीलिए देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। लोग ऐसा भी आपके लिए करते हैं कि आपका सब डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन यहाँ पर शनिदेव का न्याय चलता है। शनिदेव देखते हैं, जिनके जैसे कर्म वैसा रिजल्ट उनको मिलता है। ये सब शनिदेव की माया है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में ऐसे भगवान ने दी है कि आपका लॉस, आपका फेलियर सब आप शनिदेव ख़त्म करके आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपका बैड लक गुड लक में बदल रहे हैं। ये ईश्वर का न्याय, ईश्वर की लाठी होती है। किसी चीज़ की एंडिंग हुई थी, आपको ऐसा लगा कि लोगों ने आपका कुछ छीना, खाया, आपके हिस्से का लिया, तो वहाँ से सारी चीज़ें पलट चुकी है। एक ट्रांसफॉर्म
लाइफ आप जीने वाले हो, टोटल चेंज, टोटल न्यू बिगिनिंग किसी चीज़ की। ये सब शनिदेव करते हैं। देखिए एस ऑफ वैंड, आपको भगवान किस चीज़ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप वो ले भी रहे हो। आपकी ग्रोथ, आपकी पोटेंशियल बहुत बढ़ रही है। आपको जो आपके पूर्वजों की इनहेरिटेंस वगैरह बोलते हैं इसको, वो पूर्वजों की आपकी कुछ धन वगैरह है वो मिल रहा है, आपके हिस्से का इंस्पिरेशन मिल रही है। आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी हो रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप न्यू बिजनेस चालू कर रहे हो। समझो कि आपका न्यू बर्थ हो रहा है या फिर पुनर्जन्म हो रहा है। कब हो रहा है? जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तब ये सब आपकी लाइफ में आ रहा है। लोगों ने आपको बहुत सताया होगा, बहुत दुख दर्द दिया होगा, तो अब ईश्वर का न्याय हो रहा है आपके प्रति। टेन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपको इस हालत में पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी या फिर की गई है। डिस्ट्रॉय, सब खत्म करने की कोशिश की है कि आप जिंदा बचो ही ना, या फिर आपके पास कोई भी सोर्स ना हो आगे बढ़ने के, प्रॉफिट कमाने के, पैसा कमाने के। तो ये पेन आपने झेला है, ये आपने फेलियर झेला है, पेनफुल एनर्जी में थे कुछ टाइम तक आप, तो ये सारी एंडिंग हो रही। लॉस, क्राइसिस, लड़ाई झगड़े, कुछ चीज़ों की कमी, आपको मन दुखाया होगा, बिट्रेल किया लोगों ने, डीप वुंड, आपको कुछ ऐसे जख्म दिए जो कभी नहीं भरते हो, ऐसे कुछ कहा सुनी हो गई आपकी, या फिर ऐसे ऐसे वर्ड आपके खिलाफ यूज़ किए हैं। वो देखिए, किसी ने मारा होगा तो उसका निशान मिट जाता है, लेकिन किसी का बोला हुआ जो शब्द रहते हैं ना, वो शब्द कभी नहीं मिटते। आप किसी को 2 तमाचे मारो, वो मिट सकता है, लेकिन आपके बोले हुए शब्द नहीं मिट सकते, या ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे लोगों ने आपके साथ किया तो भगवान की लाठी घूम रही है आपके प्रति। ये 7 ऑफ कप्स आपको इल्यूजन में रखकर ऐसी स्थिति में पहुंचाया, फिर आपको कुछ दिशा ही नहीं दिखी। आप सिर्फ कल्पना ही करते थे कि मेरे अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे कुछ आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस, विशफुल थिंक, आपको ऐसे इल्यूजन में ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दिए, और फिर आप जाकर वो सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर चुके हो या फिर कर रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है। जब ईश्वर का न्याय होता है, उनकी लाठी पड़ती है उन ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने आपको इस हालत में पहुंचाना चाहा या फिर इस हालत में आपको पहुंचाया। आज मेरे अंदर से ज़्यादा आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्यों पता नहीं कैसे हो रहा है क्या। अच्छा देखिए 4 ऑफ वैंड्स, सेटिस्फैक्शन, काइंडनेस, रिवोल्यूशंस, सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मोनी, रिलैक्सेशन, होम कमिंग। देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके घर में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप।
हर एरिया में सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है। तो हर एरिया में आपको समाधान मिलेगा, एक आनंद मिलेगा, रिलैक्स फील करोगे आप। आपके लाइफ में हारमोनी आ रहा है, आनंद आ रहा है, आप फुल्ली समाधान हो रहे हो, फुल्ली सेटिस्फेक्शन आ रहा है। तो ये कब आ रहा है? जब ईश्वर न्याय करते हैं तब। कमिंग सून। तो देखते हैं शिवा डेक से क्या है मैसेजेस। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दीजिए। गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए महादेव, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। महाकाल डिवाइन टाइमिंग। देखा, ईश्वर की लाठी, डिवाइन टाइमिंग। टाइम आ रहा है, जिसको जिसने जैसा किया उसका फल मिल रहा है अभी इसी वक्त। अपने अच्छे काम किए, अच्छा मिल रहा है। बुरे काम किए, बुरा रिजल्ट मिल रहा है। जैसा काम वैसा रिजल्ट। आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। आपको मिरेकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा कुछ होने वाला है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। उनका टाइम आ गया आपको देने के लिए। तो जिन्होंने भी ऐसा कांड किया है ना आपकी लाइफ में, ऐसे काम किए, उनके प्रति शनिदेव के प्रकोप जो बोलते वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जिन्होंने भी आपको ऐसी हालत में डाला है या पहुंचाया था, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है? आपकी लाइफ में तो ये आ रहा है डिवाइन टाइम। उन्होंने सोचा है आपको देने के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा कुछ देने वाले हैं ईश्वर आपको। तो ये थी आज की रीडिंग। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती तो क्या होता है? ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। ये होता है उनकी लाठी में। और जिन्होंने भी किसी को हर्ट किया है या फिर छीनने की कोशिश की या फिर खाया है छीनकर, ऐसा कुछ किया है, बैड कर्मा, तो उनको भी उस लाठी से पटक पटक कर मार दिया जाएगा। ये मंगल का साल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग में या ये बस स्टॉप करूँगी। और आप जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे कॉल करना मना है, हम कॉल नहीं उठा सकते। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको किसी एरिया में कुछ गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। फ्रेंड, ये एक पर्सनल रीडिंग रहती है, इसीलिए इसके चार्जेस होते हैं। आपके जितने प्रश्न उसी के हिसाब से चार्जेस होते हैं, क्योंकि हमें उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। एक्स्ट्रा मेडिटेट करके कार्ड को चार्ज करना होता है। वो चार्ज करके हम आपको आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अभी की करंट एनर्जी, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये सब देखना पड़ता है उसमें। और हाँ, मैं बाकी टैरो रीडर की तरह वीडियो बनाकर नहीं देती। मैं फेस टू फेस आपके वीडियो कॉल के द्वारा रीडिंग करती हूँ। ऐसे वीडियो कॉल जब होता है, वीडियो कॉल पर मैं आपको रीडिंग देती हूँ तो आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी, आपके सामने ही डिस्क्राइब करूँगी। ऐसे ही मेरी पर्सनल रीडिंग होती है, सभी ऑनलाइन करती हूँ मैं।
तो जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सिर्फ मैसेजेस के थ्रू। और जिस दिन मैं आपको रिप्लाई करूँगी, जब रिप्लाई करूँगी तब मैं आपको टाइम बता दूँगी और फिर वीडियो कॉल के ज़रिए मैं आपकी रीडिंग करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।